ठीक है जी। हम वैल्यू में से लाइन के अंदर वैल्यू में सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले सम ऑफ सेल्स 2021। ठीक है, पर पेन मतलब वो पूरे एक्सिस के ऊपर लेगा, एवरेज ले रहा है 2021 की। ठीक है, हमें पर पेन नहीं चाहिए, हर एक बार के साथ चाहिए, क्योंकि हम इंडिविजुअल कैटेगरी को देख रहे हैं ना कि ओवरऑल सेल्स को। ठीक है, तो पर सेल के अंदर ठीक है, वैल्यू के अंदर यहाँ पे हम सम कर लेंगे, क्योंकि हम सम के साथ ही टोटल के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेवल अगर कोई रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, अगर नहीं भी रखना चाहते तो नन कर दोगे। ठीक है, लाइन कैसी हो आपकी, गोल्डन कलर और ओपेसिटी कलरिंग थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ओके करूंगा तो ये आपका बुलेट चार्ट बन जाएगा जी, जिसमें आपके पास ये शो कर रहा है कि टोटल सम कितना था आपके पास 2021 के अंदर, और बार आपको शो कर रही है 2022 का डेटा। ठीक है, कहीं पे आप जैसे फॉर एग्जांपल मशीन कैटेगरीज के अंदर 2021 में आपके पास इतना टोटल था और 2022 में सिर्फ इतना है। वो एक आप दोनों आपको बार्स के अंदर डेटा शो करता है, यहाँ पे आपके पास एक सिंपल रेफरेंस लाइन आई। ठीक है कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है, ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है। आप टैब्ल्यू के अंदर एक डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल एक ही तरह के चार्ट्स नहीं ना रख सकते, तो आपको मल्टीपल चार्ट्स आने चाहिए कि आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सको। ठीक है, आप इसके लिए बार चार्ट ये भी बना सकते हो, बार इन बार चार्ट भी बना सकते हो। जो इसमें रेफरेंस लाइन वाला ऐड करने का ऑप्शन था, इसमें फॉर्मेटिंग में था फिल अबव एंड फिल बिलो, तो ये एक तरह से अगर ये करते हैं तो ये बार इन बार चार्ट ही बन, बट ये मीनिंगफुल नहीं लगेगा। फिर तो बार इन बार चार्ट बना लो। बिल्कुल। ठीक है जी, हम लाइन चार्ट कर रहे थे, ये मैंने आपको वैसे बुलेट चार्ट ना उसके साथ ही करवाना था, बार इन बार चार्ट के साथ ही, ये बाद में मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा आज करवा देता हूँ। आगे हम जैसे पहले लाइन चार्ट कर रहे थे, ठीक है, उसी तरह से आपके पास एरिया चार्ट्स होते हैं। ठीक है,
ये भी आपके टाइम के साथ ही यूज किए जाते हैं। बस लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में डिफरेंस ये होता है कि लाइन जो होती है आपकी, आपके पास यहाँ पे ब्लैंक होती है, और एरिया चार्ट में ये एरिया शेडेड होगा। ठीक है, सर एक बार बुलेट चार्ट दिखाना थोड़ा। ठीक है, डन सर डन। एरिया चार्ट मैं अगर ऑर्डर डेट को कॉलम्स में डालता हूं और हम कर लेते हैं मंथ एंड सेल्स को रोज में लेते हैं, तो हमारे पास एक लाइन चार्ट बन रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये लाइन चार्ट बना रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसे एरिया के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम ऑटोमेटिक में से एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये एरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका भी वही है कि आपको ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, बस ये शेडेड कर रहा है उसको। ये कर लिया आपने, कंटिन्यूस के अंदर कन्वर्ट कर लिया मंथ, सम ऑफ सेल्स, यहां पे जाके ऑटोमेटिक की बजाय एरिया सेलेक्ट कर लो। ठीक है जी, अब कई बार आपके पास होता है कि एरिया के अंदर क्या होता है, ये वाली जो लाइन होती है वो आपके पास ज्यादा डार्क होती है। ठीक है ना, जैसे पावर बीआई के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि भाई आप लाइन चार्ट को हाईलाइट कर दो, नीचे वाला एरिया थोड़ा लाइट कर दो। ठीक है, टैब्ल्यू के अंदर ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, अगर टैब्ल्यू में आपको बनाना है कि भाई लाइन एंड एरिया चार्ट दोनों, तो हम कैसे बना सकते हैं जी, कि अगर मैं सम ऑफ सेल्स को डुप्लीकेट कर देता हूं तो दो चार्ट्स मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, एक को हम लाइन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इनको ले लेंगे ड्यूल एक्सिस के ऊपर। यहां पे जाके ड्यूल एक्सिस, ये रहा। ठीक है, इसकी कलरिंग थोड़ी सी लाइट कर देते हैं।
सर एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखना है क्या अपना है। दिखाओ अबे। इनके एक्सेस को हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास स्टैग्ड एरिया चार्ट। सर एक बार चेक कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर की हुई है। ड्रॉप करना उसे नीचे, सम ऑफ सेल्स को। ऊपर मंथ दिखाओ, मंथ, मंथ के अंदर जाओ, मंथ वाला ये। ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करो, मंथ ऑफ ऑर्डर डेट। ऊपर क्लिक करो अबे, यहाँ पे। सर ड्रॉप डाउन किया कर रखा है पर शो नहीं हो रहा है स्क्रीन में, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, फिर आप नेक्स्ट कर लो, ये मैं बाद में बता देता हूँ। ओके सर। स्टैक्ड एरिया चार्ट आपके पास स्टैक्स क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे आपके पास स्टैक्ड बार चार्ट था, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरीज को ड्रैग करके कलर्स में डाल देता हूं, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के स्टैक्ड क्रिएट कर देगा, स्टैक्ड एरिया चार्ट। ठीक है जी। अब आप लोग एक ट्राई करो 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट क्रिएट करने की। 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट।
बना? तो एडिट वाले के 100% ऑफ टोटल। पहले एक्सेस की वैल्यूज को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। बन गया सर। बन गया? ठीक है, गुड। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इन वैल्यूज को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो सम ऑफ सेल्स, क्विक टेबल कैलकुलेशन, परसेंट ऑफ टोटल। ये वैल्यूज परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब हम एडिट टेबल कैलकुलेशन के अंदर जाएंगे। स्पेसिफिक डिमेंशन, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी देखनी है। ठीक है, मंथ ऑफ ऑर्डर डेट को अनचेक कर दिया और सिर्फ कैटेगरी देखनी है। तो हमारे पास ये 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोग बनाओ मल्टीपल एरिया चार्ट, स्मॉल मल्टीपल एरिया चार्ट। जैसे आपने बार चार्ट बनाया था, लाइन चार्ट बनाया था। कलरिंग कर दो।
बन गया जी? हाँ जी कमल। बना नहीं? अगर हम कंट्री को कॉलम्स में रखते हैं तो हमारे पास 4 कॉलम्स आ जाते हैं कंट्रीज के हिसाब से। आपका बन गया? अगर मैं ले लेता हूं कैटेगरी, ठीक है, ठीक है, कैटेगरी ले ली तो हमारे पास ये रोज के अंदर आ गई। ठीक है, अब यहां पे हमें चार्ट्स लगाने हैं। ठीक है, ऑर्डर डेट को मैंने ड्रैग किया, ठीक है, और इसे कंटिन्यूज क्वार्टर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सेल्स को हमने यहाँ पे ड्रैग किया तो देखो अपने आप उसने क्या किया, लाइन चार्ट बना दिया। ठीक है, बट हमें लाइन चार्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए एरिया चार्ट। अब बन गया। कंट्री को अगर ड्रैग करके मैं कंट्री को अगर मैं कलर्स में डालूंगा तो ये इनकी कलरिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी सर्कल के चार्ट्स, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट इज ए सर्कुलर चार्ट used to show how each category contribution to the whole. The entire circle represents
100%, and each slice represents a category's proportion. ठीक है जी। तो पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले मार्क्स में यहाँ पे ऑटोमेटिक की बजाय पाई करेंगे। जैसे ही पाई के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, एक यहाँ पे एंगल की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम अपना न्यूमेरिक मेजर जो वैल्यू है वो इस एंगल के अंदर डालेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। और इस सर्कल को अब मैं डिवाइड कर सकता हूं डिफरेंट कलर्स के बेसिस पे। ठीक है, और हम लेबल शो करवा सकते हैं इसके साथ। अगर कैटेगरीज भी शो करवानी है तो मैं कैटेगरी को लेबल्स के अंदर डाल दूंगा और सम ऑफ सेल्स को भी डाल देते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज के अंदर वैल्यूज को शो करना चाहते हो, ठीक है, परसेंटेज के अंदर वैल्यूज को शो करना है ना, यहाँ पे ये कैटेगरी आ रही है, साथ में परसेंटेज आनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो हमने जो लेबल के अंदर सम ऑफ सेल्स डाला है टेक्स्ट के अंदर, उसे हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। क्विक टेबल कैलकुलेशन परसेंट ऑफ टोटल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज परसेंटेज के अंदर भी आएगी और टूल टिप में न्यूमेरिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू भी आएगी। ठीक है जी। अलाइनमेंट के अंदर जाकर कर सकते हो ना आप। अंदर इसके अंदर नहीं दिखाएगा मेरे हिसाब से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अंदर नहीं दिखाएगा वो। ठीक है जी। ये हो गया आपका पाई चार्ट।
नेक्स्ट है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट देखा है, बीच में से होल होता है उसके अंदर, ठीक है। ऐसा जो होता है, ठीक है। पावर बीआई में तो हमारे पास सीधी ऑप्शन है कि भाई आप किसी पाई चार्ट को डोनट चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां पे विजुअलाइजेशन की ऑप्शन होती है कि आप एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ के अंदर स्विच हो सकते हो, बट यहाँ पे आपके पास कहीं कहीं पे डोनट चार्ट नहीं है, ठीक है। तो टैब्ल्यू के अंदर आपको कैसे बनाना है? हाँ जी, ऐड एक्सटेंशन नहीं नहीं, बताता हूँ। पाई चार्ट, ठीक है। और कलर्स में अगर मैं कैटेगरी डाल देता हूँ, कैटेगरी नहीं डालते इस पर, कंट्री पर, कंट्री ले लेते हैं, ठीक है जी। अब मुझे करना है जी चार्ट को डुप्लीकेट, जैसे हम पहले करते आए हैं, ठीक है। पहले तो हम रोज के अंदर ले लेते थे चार्ट, हमारे पास एक अलग हो जाता था, फिर हम उनको ड्यूल एक्सेस के ऊपर ले लेते थे, बट यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है, ना तो कुछ हमारे पास रोज के अंदर है ना कुछ कॉलम्स के अंदर है। तो हम सबसे पहले तो इस चार्ट को एक कॉलम के ऊपर लाएंगे कि ये चार्ट अभी रैंडमली है कि भाई ये आपके पास इस पूरे कैनवस के अंदर यहाँ पे प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाने के लिए सिंपल एलओडी एक्सप्रेशन लिखूंगा, एवरेज ऑफ 0, ठीक है। तो मेरे पास ये एक कॉलम के ऊपर आ जाएगा पाई चार्ट, एग्रीगेट फंक्शन लगाया उसके ऊपर, एवरेज ऑफ 0, ठीक है जी। कंट्रोल प्रेस कर कर इसे मैं कॉपी कर लूंगा, तो ये दो डोनट चार्ट हो, दो पाई चार्ट्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है, ठीक है, उसमें से मैं ये रिमूव कर दूंगा, सेल्स कंट्री, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट नहीं, एवीजी 0 लिखो, एग्रीगेशन वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हमने ये रिमूव कर दिए
उसके बाद इन्हें हम ले लेंगे ड्यूल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम इनके एक्सिस को सिंक्रोनाइज कर देंगे। और आपके पास ये जो चार्ट है इसका साइज मैं इंक्रीज कर दूंगा। नीचे वाले का भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो आपके पास डोनट चार्ट बन जाएगा। ठीक है, कलर मैं इसका अगर वाइट कर देता हूं, ठीक है, ऐसे बनेगा इसमें डोनट चार्ट। हाँ जी, ऐसे है। ठीक है, अब दो अलग अलग चार्ट्स हैं हमारे पास, तो पहले तो इनको ड्यूल एक्सिस पे लेके आते हैं। अब क्या हुआ, ये जो ग्रे कलर का चार्ट है मेरा दूसरा पाई चार्ट उसके पीछे है। ठीक है, तो पहले तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ऑल के अंदर जाकर दोनों का। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये ग्रे वाला जो है चार्ट है मेरे पास, इसका साइज मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, तो पीछे से वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इसका कलर भी हम क्या कर देंगे, वाइट डोनट बन जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे अगर आपको इस चार्ट के साथ कैटेगरीज एंड परसेंटेज ले लेते हैं, कंट्री, सॉरी कंट्री को मैं लेबल में ले लूंगा, और सेल्स को भी हम लेबल के अंदर ले लेते हैं। इसको कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज के अंदर। ठीक है, और अगर मैं ये वाली रिमूव करना चाहता हूँ
ये जो एक्सिस भी मेरे पास लाइंस शो हो रही हैं, है ना, ये वाली जो लाइंस है, इनको अगर हमें रिमूव करना है तो फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे वाइट स्पेस के अंदर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे है लाइंस, ठीक है, जीरो लाइन नन कर दो, और कॉलम्स में से कॉलम में ग्रिड लाइन नन कर दो, तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। एक तो जीरो लाइन नन करनी है और एक कॉलम के अंदर ग्रिड लाइन। ठीक है जी। और अगर मैं इस चार्ट के अंदर भी वैल्यूज ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टोटल दिखाना चाहता हूँ कि भाई टोटल मेरे पास सेल्स इतनी हुई है, ठीक है, तो हम ले लेंगे सेल्स को, मैं ये दूसरा चार्ट जो है, दूसरा वाइट वाला जो चार्ट है आपका सर्कल चार्ट, उसके अंदर लेबल्स में डाल दूंगा, ठीक है। और इसको मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ उसे मैं, सम ऑफ सेल्स बोल्ड हो आपके पास, टोटल सेल्स, ठीक है जी। बस यहाँ पे लाइन रिमूव होगी जो सेंटर में आ रही थी, राइट क्लिक करके शो हेडर रिमूव कर दो ना। ठीक है जी। ठीक है, अब देखो मेरे पास है पाई चार्ट, सेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी, स्टैंडर्ड एंटायर व्यू, ठीक है। अब हम कैटेगरी नहीं लेते, सब कैटेगरी देखते हैं, ठीक है।
अगर मैं सब कैटेगरी लेता हूँ कलर्स के अंदर, तो ये देखो कितनी सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब कैटेगरीज हमारे पास है। ठीक है, तो पाई चार्ट, डोनट चार्ट आपके कामयाब है सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर अगर 5, ज्यादा से ज्यादा 6, इतने तक की कैटेगरीज आपके पास हो। ठीक है, ऐसे चार्ट्स के लिए आप पाई चार्ट यूज कर सकते हो, बट अगर उससे ज्यादा कैटेगरीज है तो आप पाई चार्ट से उनका डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट अगर सर्कल के अंदर ही आपको चार्ट चाहिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल आप हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, कि आपके पास प्रोडक्ट की किसी तरह की कैटेगरीज है, फर्दर सब कैटेगरीज है, ठीक है, उसके आगे आपके पास प्रोडक्ट के नेम्स है, ऐसे हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है ट्री मैप। ठीक है, मैं इतनी सारी कैटेगरीज पाई चार्ट के अंदर तो शो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लेबल्स लगा दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ऐसे कामों के लिए यूज होता है आपका ट्री मैप। तो ट्री मैप कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे पाई की बजाय अगर मैं स्क्वायर कर लूंगा, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है जी, और सेल्स को हम डालेंगे साइज के अंदर, तो हमारे पास एक ये लार्ज स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इस स्क्वायर को कलर करना चाहता हूं बेस्ड ऑन कैटेगरीज। ठीक है, तो कैटेगरी को ड्रैग करेंगे और कलर्स में रख देंगे। ठीक है जी, अब ये कलरिंग कर रहा है बेस्ड ऑन कैटेगरीज, और रेक्टेंगल का साइज डिपेंड कर रहा है उसके प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है जी, फर्दर इसको और इलेबोरेट करना चाहता हूं मैं, तो सब कैटेगरी को ड्रैग करूंगा और डिटेल्स में डाल दूंगा। सब कैटेगरी को हमने डिटेल्स के अंदर लिख दिया। अब देखो, अब सब कैटेगरीज का डेटा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, वो सब कैटेगरी किस कैटेगरी को बिलोंग कर रही है उसके बेसिस पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और उसका कितना प्रोपोर्शन है उसके बेसिस पे उस रेक्टेंगल का साइज। और इलेबोरेट करना चाहता हूं मैं, तो प्रोडक्ट नेम भी डाल सकता हूं। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आपकी कितनी ज्यादा सेल्स क्रिएट कर रहा है और किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस सब कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड योर ट्री मैप। ठीक है, ठीक है जी, भाई यहां तक जितने भी चार्ट्स हमने बनाए हैं, अपना कोई ना कोई डेटा सेट उठाओ और उसके साथ प्रैक्टिस करनी शुरू करो। ठीक है,
उस डेटा सेट के ऊपर बनाकर देखो इन चार्ट्स को, ठीक है, तभी समझ में आएंगे, नहीं ये भूल जाएंगे, टैब्ल्यू खत्म भी नहीं होगा तब तक आप भूल जाओगे इनको, ठीक है ना। चीजें तभी आती है जब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक है, वरना डेली माइंड में इतना कंटेंट भर रहे हो तो वो ये तो कहां से याद रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत है, बाकी अब कल कंटिन्यू करेंगे जी। फाइल को सेव कर लेना।